तो कैसे हो बच्चों लोग? बढ़िया। तो आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है इन से बायोलॉजी में। तो आज का टॉपिक है बेटा बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड हमारे पास कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। एक है तुम्हारे पास ब्लड और दूसरा है तुम्हारे पास लिम्फ। ठीक है ना? ब्लड और लिम्फ का बॉडी में सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन भी दो टाइप का है, एक है ओपन और एक है क्लोज। ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको, समझाऊं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, फिर देखो बात बनती है हमारी कि नहीं बनती आगे। कि जो बॉडी फ्लूइड है हमारे पास दो टाइप का है ना? क्या बॉडी फ्लूइड हमारे पास कितने टाइप का बेटा? दो टाइप का। जरा देखो जरा ध्यान से, बॉडी फ्लूइड कितने टाइप का है? दो टाइप का है। कितने टाइप का? टू टाइप का है ना? फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकेंड वन इज व्हाट? लिम्फ। ये चीज समझ में आई? इसका हमें क्या करना है? इन दोनों का हमें क्या करना है बेटा? सर्कुलेशन करना। क्या करना है? सर्कुलेशन। जब इसका सर्कुलेशन करना है तो हमारे पास समझने के लिए दो पॉइंट आते हैं। जो सर्कुलेशन होता है, एक ओपन टाइप होता है और वन इज क्लोज टाइप। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ओपन टाइप क्या होता है और क्लोज टाइप क्या होता है। अगर ब्लड ये जो मैंने ब्लड वेसल बनाई है, ठीक है, ये जो ब्लड वेसल बनाई है, इसके बाहर बहता है, इसके इधर बहता है, इधर। ठीक है, मतलब ये ब्लड वेसल है। ब्लैक वाली क्या है? ये हमारे पास ब्लड वेसल है और इसके बाहर क्या बह रहा है? ये ब्लड बह रहा है। ठीक है ना? अगर इस पाइपलाइन के बाहर ब्लड बह रहा है, दैट इज कॉल्ड ओपन टाइप सर्कुलेशन। अगर यही ब्लड इन दोनों के बीच में बहे तो इसको बोलेंगे हम क्लोज टाइप। ठीक है ना? क्लोज टाइप में जैसे अगर मैं बोलूँ, हमारे पास एग्जांपल ह्यूमन से देख लो। ह्यूमन से एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो ह्यूमन से यस और नॉट एप्स आ जाएंगे क्या? है ना? अगर मैं ओपन टाइप की बात बोलूँ तो कौन है हमारे पास? जल्दी बताओ। एनिलिड्स के पहले ऊपर वाले जितने भी सारे के सारे क्या हैं? ओपन टाइप है, क्लोज टाइप। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको आर्थ्रोपोडा, इसमें जो ब्लड बहता है वो ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। डायरेक्टली हीमोसील कैविटी में ब्लड बहता है। आया समझ में? ठीक है, सॉरी, अगर वो एनलिड्स तो ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर बहता है ना? एनलिडा आर्थ्रोपोडा में ये ब्लड बाहर बहता है। ठीक है, इतना आया समझ में? ठीक है, आगे देखो जरा, आगे की कहानी क्या है। आगे कहानी क्या है कि बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड में कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है एंड बचा हुआ फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? आपके पास वाटर होता है। 8% क्या होता है? 6 to 8% क्या होता है? यहाँ पर प्रोटीन होता है। याद रखो कि यहाँ पर 1 से 2%
1 to 2% यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी होता है। समझ में आया? 1 to 2% यहाँ पर क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है ना? ठीक। अब ये प्रोटीन जो लिखा है, इस प्रोटीन में क्लोटिंग फैक्टर भी प्रोटीन ही होते हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो, है ना। मिनरल्स है और ग्लूकोज है, ठीक है ना। याद रखो कि जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन में एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ ऊपर, ध्यान देना, इसको बोलते हैं एल्बुमिन, ALBUMIN, एल्बुमिन। और एक होता है नीचे G, ग्लोब्यूमिन। एक क्या होता है बेटा? एल्बुमिन। एक क्या होता है? ग्लोबुलिन। ठीक है ना। जो एल्बुमिन होता है, ये क्या करता है? प्रेशर मेंटेन करता है। ये क्या करता है? प्रेशर मेंटेन। अगर मैं लिखना चाहूँ तो कहाँ लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देता हूँ, न्यू पेज ऐड करके। अच्छा, इसमें ऐड कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। क्या बोला मैंने? जो प्रोटीन होता है हमारे पास, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। अब हमारे पास क्या बेटा? प्रोटीन। और प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा? एक पढ़ा एल्बुमिन और एक पढ़ा ग्लोब्यूमिन। जो एल्बुमिन होता है बेसिकली, ये क्या करता है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, और मैं बोलूँ एक्सप्लिसिटली, और मैं अच्छे से बोलूँ, डीप समझाऊँ तो जो किडनी है और किडनी में क्या हमारे पास जो नेफ्रॉन है ऐसा बना रहता है। इस नेफ्रॉन में क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। इतना आया समझ में? ठीक है ना। और जो ग्लोब्यूमिन होता है, इस ग्लोब्यूमिन का काम क्या है बेटा? इस ग्लोब्यूमिन का काम है तुम्हारी बॉडी को, इस बॉडी का नाम क्या है? लल्लन। क्या नाम है इसका? लल्लन। इस लल्लन को क्या करता है? बाहर से अगर अटैक कोई बैक्टीरिया एंड कोई वायरस क्या करता है? इस पे अटैक करता है। क्या करता है बेटा? अटैक करता है, सॉरी, ये क्या करता है? अटैक करता है। ये अगर ये कोई यहाँ पर अटैक कर रहा है तो इस बॉडी को ये एल्बुमिन प्रोवाइड कराएगा क्या? डिफेंस। क्या प्रोवाइड कराएगा बेटा? डिफेंस। ये एल्बुमिन, ये ग्लोब्यूमिन डिफरेंट टाइप के होते हैं। IgG, IgA, ठीक है, IgE, ठीक है ना। ये डिफरेंट टाइप के देखने को हमें मिलते हैं, और तीनों ये चारों अलग अलग काम करते हैं बेटा लोग। इतना आया समझ में? ठीक है ना। अब देखो जरा, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बॉडी फ्लूइड 2 टाइप के हैं, ब्लड और लिम्फ। फिर हमने पढ़ा सर्कुलेशन भी कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, ओपन एंड क्लोज। फिर हमने पढ़ा बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और बचा हुआ क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। अगर 55% में बोलूँ मैं तो उसमें 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। और 1 to 2% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। 1 to 2% क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना। फिर उसमें क्लोटिंग फैक्टर आते हैं। क्लोटिंग फैक्टर जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो तुमने सुना होगा फाइब्रिन। क्या नाम सुना बेटा? फाइब्रिन। ये क्लोटिंग फैक्टर बेसिकली है फाइब्रिन। और मैं लिख दूँ यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना, थ्रोम्बिन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद ये क्या है? मिनरल्स हैं। ये कौन है? मिनरल्स हैं। और ग्लूकोज और अमीनो एसिड इसमें क्या देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे लिखा ब्लड प्लाज्मा, सॉरी
जो ब्लड प्लाज्मा है और इसके प्रोटीन के फंक्शन देखो यहाँ पे एल्बुमिन है। एल्बुमिन का काम क्या है? कोलोइडल जो मैंने बताया अभी एक्सप्लिसिटली कि किडनी में जाके क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है ना। ग्लोबिन का काम क्या है? इंक्रीज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब ऐसी चीज़ होती है जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इंक्रीज करता है। क्या करता है बेटा? डिफेंस मैकेनिज्म। और हमारे पास फिर क्या है? फाइब्रिनोजन है। और फाइब्रिनोजन क्या है? इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग। एनी डाउट? अरे बोलो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अगर मैं ब्लड में से क्या करूं? क्लॉटिंग फैक्टर हटा दूं। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये सारी चीज़ें हटा दूं। बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता दूं तुम लोग को, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो 13 होते हैं। हाउ मेनी होते हैं बेटा? यहाँ पे 13 होते हैं। इन 13 को क्या कर रहा है? वो माइनस कर रहा है। किससे? प्लाज्मा से। तो जो बचता है उसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? सीरम बोलते हैं। आया समझ में? क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब इस ब्लड में हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं वो आते हैं किस में बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट में। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना है? 45 है। इरिथ्रोसाइट को बोलते हैं आरबीसी। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी जो डिफेंस मैकेनिज्म देती हैं। प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट इसका काम है हेल्पिंग करना। किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या करती है ये? हेल्प करती है। इतना है समझ में? जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी इसका परसेंटेज मतलब इसका नंबर दिया हुआ है। देखो जरा, जो आरबीसी है वो 5.5 मिलियन 5 से 5.5 मिलियन से में है। और प्लेटलेट जो है 1.5 to 3 लाख में है। डब्ल्यूबीसी जो है 6 से 8 हज़ार है। 6 से 8 हज़ार है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है क्या, कि अगर इस डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो रहा है और नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डेंजर वाली कहानी है। अगर 2 लाख की समथिंग हो जाए, लाख के ऊपर चली जाए डब्ल्यूबीसी, तो बेसिकली एक डिसीज़ कॉज करती है। उसका नाम क्या है? ल्यूकीमिया। क्या नाम है उसका? ल्यूकीमिया। एनी डाउट? क्या नाम है उसका? ल्यूकीमिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ह्यूमन आरबीसी जो रहती है, बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, जब इसका ओरिजिन होता है, जब इसका बनना चालू होता है, सबसे पहले ये जो बनना चालू होती है कहाँ पर? एक बच्चे के यॉर्क सैक से बनना चालू होती है। कहाँ से? यॉर्क सैक से। फिर धीरे से लीवर एंड देन फिर फाइनली अगर तुम्हारी जो बुक बात करती है वो बात करती है किसकी? डायरेक्टली बोन मैरो की। इस बोन मैरो में ये बनती है और यहीं पे इसका मैच्योरेशन होता है। जो आरबीसी होती है, जब ये आरबीसी इमेच्योर होती है, क्या होती है बेटा? आरबीसी ये क्या होती है? इमेच्योर होती है। याद रखो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो ये ठीक है।
जो आरबीसी रहती है जब वो इमेच्योर रहती है स्टार्टिंग में, तो इसके पास खुद का न्यूक्लियस होता है, खुद का न्यूक्लियस होता है। जब ये मैच्योर हो जाती है, जब ये मैच्योर हो जाती है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है ये हो जाता है डिसअपियर। डिसअपियर जब डिसअपियर हो गया इसका न्यूक्लियस, तो एक चीज़ समझ में आ गई मुझे। क्या चीज़ समझ में आई? डिसअपियर हो गया तो समझ में ये आई कि, है ना बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। एक इसका सीक्वेंस हमें देखना है, सीक्वेंस देख लेना, ये वाला सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। आरबीसी का मैंने बताया आपको, मैच्योर इमेच्योर का, ठीक है। अब ह्यूमन आरबीसी जो होती है, ये जो दिख रहा है, मोस्ट अबेंडेंट ऑफ दिस ब्लड सेल सबसे ज़्यादा होती है, फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये बताया मैंने। न्यूक्लियस एब्सेंट, कब? मैच्योर, इमेच्योर रहती है तब प्रेजेंट रहता है। बाइकॉन्केव इन शेप में रहती है, ठीक है। हैव आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन, एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे आप तो इसके बीच में क्या होता है, ये आयरन होता है यहाँ पर, और यहाँ 1 2 3 और 4, इसके पास 4 प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं, क्लियर है ना। और एक एक करके सभी लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को होल्ड करते हैं, ठीक है। पर याद रखो, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। पर हमारे पास एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम मायोग्लोबिन है, एम है ना, मायोग्लोबिन है। वो मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करके रखता है। वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है बेटा, मसल में प्रेजेंट रहता है, जो कि एक ऑक्सीजन को ही बाइंड करके रखता है। आयरन कितने को करता है, 4 को। मायोग्लोबिन कितने को करता है, 1 को, ठीक है ना। अगर एचबी की बात करूं तो कितना बेटा, 4, कितना, 4। और एमबी की बात करूं तो 1 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, सॉरी बोल रहा हूं, क्लियर हुआ। इसके बाद आरबीसी रेड कलर में रहती है, हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन से बाइंड करती है, रेड कलर देती है, ठीक है। 12 to 16 ग्राम हमने जैसे रेस्पिरेटरी में पढ़ा, 100 ml ऑफ ब्लड रहता है, ठीक है ना। और फंक्शन क्या है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। लाइफ स्पैन आरबीसी का कितना होता है, 120 डेज होता है। इसके बाद स्प्लीन में चली जाती है, स्प्लीन में जाने के बाद इसका पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और इसीलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन इतना स्मार्ट है, एक चीज़ याद रखना, स्प्लीन इतना स्मार्ट है, ये क्या करता है कि अपने पास कुछ अमाउंट में आरबीसी रखता है। क्या बोला मैंने, स्प्लीन इतना स्मार्ट है कि अपने पास कुछ अमाउंट में आरबीसी रखता है, ठीक है ना। जैसे ही बॉडी में आरबीसी की कमी पड़ती है, ये उसको रिलीज करता है, क्लियर हुआ। क्या क्या पढ़ा, ह्यूमन आरबीसी कैसी होती है, अबंडेंट होती है, बोन मैरो में बनती है, बाइकॉन्केव होती है, प्रोटीन हीमोग्लोबिन रखती है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है इसके पास, क्योंकि 4 तुम्हारे पास क्या होता है, सब यूनिट होती हैं। मायोग्लोबिन 1 के साथ बाइंड करती है ना। आरबीसी रेड इन कलर में होती है हीमोग्लोबिन के कारण। 12 से 16 ग्राम क्या होता है, एचबी इन 100 ml ऑफ ब्लड होता है। फंक्शन ऑफ एचबी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज का होता है। आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स, अपन ने पढ़ा ना अभी, 5.5 मिलियन, 5 से 5.1 मिलियन। और लीस्ट अबंडेंट काउंट ल्यूकोसाइट्स रहेगी 6 से 8,000। तो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। देखो क्या बोला मैंने, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में ऐसे हमें गोल गोल से ग्रेन्यूल देखने को मिलते हैं। ऐसे क्या देखने को मिलते हैं, गोल गोल
ग्रेन्यूल देखने को मिलते हैं, इनको ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं। और जिनमें क्या मिलता है, ग्रेन्यूल देखने को नहीं मिलते, उनको एक ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट का अगर तुम्हें याद करना है तो इसको याद कर सकते हैं बैन से। किससे याद कर सकते हैं बेटा? बैन 10 देखते थे ना, BEN, बैन से याद रख सकते हैं। और बचा हुआ जो रहेगा एक ग्रेन्यूलोसाइट वो रहता है ML, ठीक है ना, क्या रहता है ML। मैं बता रहा हूँ, याद रखो, ये जो चीज़ है बेसिकली इसके नंबर पे क्वेश्चन आता है, इसके नंबर पे क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा WBC में कौन सी सेल ज़्यादा होती है। तो इसकी जो ट्रिक है वो याद रखने वाली है। यहाँ रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ देखो NLMEV। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर ईओसिनोफिल, फिर बेसोफिल। ठीक है, इतना याद हुआ, ठीक है। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर ईओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल लगभग 0.1 to 0.2% होती है और इनको बोलते हैं मास्ट सेल। क्या बोलते हैं? मास्ट सेल। न्यूट्रोफिल जो होती है इनको मैक्रोफेज सेल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज सेल होते हैं। और सबसे ज़्यादा नंबर में यही मिलती हैं, क्या? ठीक है ना, सबसे ज़्यादा नंबर में यही मिलती है। तो इसका जो सीक्वेंस है ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल मिलेगी, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर ईओसिनोफिल, फिर बेसोफिल, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो ये मिलेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ता हुआ न्यूट्रोफिल मिलेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब इसका मेजरली फंक्शन क्या है? न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन है वो है, न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन है वो है क्या? फैगोसाइटोसिस। मतलब फैगोसाइटोसिस क्या कि मान लो आपके पास कोई गुलाब जामुन है, आपने गुलाब जामुन को पूरा मुंह में डाल दिया डायरेक्टली, ठीक है, उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। मतलब पूरा क्या करना, उसको कवर करके खा जाना। ईओसिनोफिल का काम क्या है? एलर्जी रिएक्शन देना। और बेसोफिल काम क्या करता है? हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। अब देखो, हिस्टामाइन, हेपेरिन और सेरोटोनिन तीनों का काम अलग अलग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसका? हेपेरिन का। किसका? हेपेरिन का। हेपेरिन का काम क्या है कि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ब्लड क्लॉटिंग एब्सेंट रहती है, ठीक है ना। हेपेरिन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग एब्सेंट रहती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग एब्सेंट कर देता है। हेपेरिन क्या करता है? जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, आप लोग पढ़ते हो क्या? एग्जाम्पल देता हूं, एक लीच और एक और एग्जाम्पल पढ़ते हो आप क्या? मॉस्किटो। ये दोनों क्या करते हैं? जब बाइट करते हैं किसी इंसान को या फिर किसी एनिमल को, तो ये अपने जो सामने का माउथ रहता है, डंक रहता है, ठीक है, माउथ पार्ट, वहां से रिलीज करता है स्किन में क्या? हेपेरिन, ठीक है, एंटी हेपेरिन। ये रिलीज करेगा एंटी हेपेरिन, ठीक है, ये हेपेरिन यूज करेगा। एक मिनट को, सही है। हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ये रिलीज करते हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। फिर मोनोसाइट का भी काम क्या है हमारे पास? फैगोसाइटोसिस का है, फैगोसाइटोसिस का है। और लिम्फोसाइट का काम भी क्या है हमारे पास? लिम्फोसाइट क्या, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया, वायरस सेल को खाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो तुम्हारी इम्यूनिटी सेल है, IgG, IgA, ये सारी सेल जो करते हैं यही डिपेंड करते हैं, ये बनाते हैं। अब वो आगे बताऊंगा कैसे बनाते हैं जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर देखो लिखा हुआ है इसने ऑलरेडी, मैंने बता दिया था NLMEV, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ प्लेटलेट का काम क्या है। ये थ्रोम्बोसाइट कहलाते हैं। प्लेटलेट आर फॉर्म फ्रेगमेंट प्रोड्यूस बाय मेगा कैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर सेल्स फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। एक बड़ा सा
समझ लो सेल है, उसको एक बड़ी सी सेल समझ लो, एक बड़ी सी रोटी है हमारे पास, उसको मैंने 100 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो वही मेगा कैरियोसाइट को 100 टुकड़ों में कन्वर्ट किया, तो उसको हमने बोला क्या, फ्रेगमेंट। प्लेटलेट्स फंक्शन क्या है, ब्लड में जाके ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। टाइप ऑफ ब्लड ब्लड ग्रुपिंग आर एबीओ टाइप एंड आरएच टाइप। मैं बताता हूँ, जो ब्लड ग्रुपिंग है दिया था, बताया था लैंड स्टीनर, किसने, लैंड स्टीनर ने, ठीक है ना, लैंड स्टीनर ने। और ये 4 टाइप का होता है, ए बी और ओ पॉजिटिव, ठीक है ना। और इन सब का ए पॉजिटिव है तो नेगेटिव 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 सब में रहता है, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव और डिपेंड करता है आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, ठीक है ना। इसको खोजा किसने था, लैंड स्टीनर ने। किसने बेटा, लैंड स्टीनर है, ठीक है। आगे चलें। ABO grouping is based on the presence of or absence of the 2 surface antigen. कितने surface antigen, 2 surface antigen। देखो मैं बताता हूँ क्या है कि अगर मैं ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात करूँ, मान लो तुम्हारे पास ये RBC है, डिटेल जा रहा हूँ, इस RBC के ऊपर यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, क्या, और यही डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ का ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। बाकी जानने भाड़ में, ठीक है। ये बाकी ये देखो हमारे पास एंटीजन आर प्रेजेंट और आरबीसी सर्विस, ये सर्विस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और रिसेप्टर और जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते रहो, और क्लॉट अगर हो गया और नहीं हुआ उस पर डिपेंड होता है ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ठीक है। 2 टाइप ऑफ सरफेस एंटीजन, ए और बी। अब जरा देखो ब्लड ग्रुपिंग की बात करो तो जो है वो है, याद रखो यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग ए है तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन उसके पास ए होगा और एंटीबॉडी इसके जस्ट अपोजिट होगी, बी होगी, ठीक है ना, है ना। और इसको ब्लड ग्रुप जो है वो ले सकता है किससे, ए और ओ से ले सकता है। और ओ भी क्या रहेगा, माइनस वाला रहेगा। ओ भी कैसा रहेगा बेटा, निगेटिव, एक्सप्लिसिटली भी निगेटिव अगर बोलूँ मैं। ऐसे ही बी है तो बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होगी, और ये भी बी से ले सकता है और ओ नेगेटिव से ले सकता है, ठीक है, ठीक है ना। इसको डोनेट कर सकते हैं। ए बी है तो अगर इसके पास एंटीजन है ए एंड बी तो एंटीबॉडी इसके पास कुछ भी नहीं होगी, नील होगा ये। और ये ले सकता है डोनर ग्रुप को क्या क्या किस किस से ले सकता है, ए बी और ओ से ले सकता है। अगर ऐसे अगर किसी के पास एंटीजन नहीं है ना, तो वो क्या कर सकता है, सबको दे सकता है। एंटीबॉडी है उसके पास, एंटीजन नहीं और एंटीबॉडी है तो वो सबको दे सकता है, और देने वाला ओ नेगेटिव होता है, याद रखना पर्टिकुलरली, ठीक। अब ये आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव क्या है, ध्यान से देखो जरा। ये आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव क्या है, ये आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव जो है वो बेसिकली क्या है, रीसस मंकी, क्या, रीसस मंकी, फॉर द फर्स्ट टाइम सीन इन रीसस मंकी, दैट्स वाई वी कॉल्ड आर एच एंटीजन, ठीक है, आर एच एंटीजन जो कि आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव पे डिपेंड करता है। अब ये बड़ा खतरनाक रहता है। खतरनाक कैसा रहता है, खतरनाक कैसा रहता है, ये बड़ा खतरनाक है। खतरनाक कैसा है देखो जरा, अगर इसमें लिखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, है ना,
देखो ज़रा, RH की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट टाइम सीन इन फर्स्ट टाइम सीन इन फर्स्ट टाइम सीन इन किसमें? बंदर में देखा गया था, जिसका नाम था रीसस मंकी। क्या नाम था उसका? फर्स्ट टाइम सीन इन रीसस मंकी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। जो अगर जिसके पास RH पॉजिटिव RH एंटीजन है प्रेजेंट होगा तो वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव है। ठीक है, मान लो कोई फीमेल है, कोई फीमेल है, ठीक है, और ये फीमेल RH नेगेटिव है। इसके पेट में, इसके वोम्ब में कोई बेबी क्या डेवलप हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या वो चल रहा है? एम्ब्रियोजेनेसिस चल रही है बेबी की। क्या चल रही है? एम्ब्रियोजेनेसिस चल रही है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद, लगभग बोलूँ मैं 9 मंथ, और बोलूँ आपको कि 260 डेज टू 288 डेज क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। ये 9 मंथ का साइकिल क्या होता है? कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद क्या होगा बेटा? बेबी का बर्थ होगा, और अगर बेबी का बर्थ होगा तो क्या होगा? क्या होगा? प्लेसेंटा बाहर आएगा। क्या होगा बेटा? प्लेसेंटा बाहर आएगा। प्लेसेंटा अगर बाहर आया तो क्या हुआ कि ये मदर है और ये इधर पे बेबी है। इस बेबी का इससे है। अब क्या किया अपन ने? इसको यहाँ से कट किया। मान लो कि बाय चांस ये ब्लड जो बेबी था, इस बेबी का RH, ये जो बेबी है ये RH पॉजिटिव है। क्या है ये बेबी? RH पॉजिटिव है। क्या है ये बेबी? RH पॉजिटिव है। ध्यान देने वाली बात क्या है? ये बेबी क्या है? RH पॉजिटिव है। अब बेबी RH पॉजिटिव है, और मान लो कि ये धोखे से बाय चांस ये जो ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड मदर के ब्लड से क्या हो जाता है? मदर के ब्लड से, मदर ब्लड मिक्स्ड विथ इट, कि मदर का ब्लड क्या हुआ इसके साथ बेटा? कि मदर का ब्लड मिक्स्ड विथ इट, कि मदर का ब्लड इसके साथ मिक्स हो गया। अब मिक्स हो गया तो मदर की बॉडी में, इनसाइड दी मदर क्या करेगा? ये पॉजिटिव के अगेंस्ट क्रिएट और मेक मेमोरी। क्या? क्रिएट और मेक मेमोरी। क्रिएट और मेक मेमोरी अगेंस्ट किसके? RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। अब बना लिया, सुनना, बना लिया, अब बना तो लिया, अब बना लिया। ये पहला बेबी था, फर्स्ट बेबी, तो फर्स्ट बेबी के साथ कोई दिक्कत नहीं। बट अब बारी आती है सेकेंड डिलीवरी की। कब? सेकेंड डिलीवरी की। अगर
बच्चा फिर से जो बेबी था क्या था, RH पॉजिटिव हुआ, तो मदर के वूम में क्या था, मदर के पास क्या था, ये एंटीबॉडी है, ये क्या करेगी, इसको जाके किल करेगी, और किल करेगी तो क्या कॉज करेगी बेटा, क्या कॉज करेगी वो, क्या कॉज करेगी वो कॉज करेगी डिसीज, क्या कॉज करेगी वो, किल करके डिसीज कॉज करेगी, क्या करेगी बेटा, डिसीज कॉज करेगी, और डिसीज कॉज कर रही है मतलब उसके लिए आफत है, और आफत का नाम है ब्लास्ट करती है और फिटेलिस आरबीसी को खत्म करने का काम करती है, ठीक है ना। टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखो, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप किसमें मिल रहा है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, मैंने बताया था आर्थ्रोपोडा में मिलता है बेटा, किसमें मिल रहा है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में मिल रहा है। और क्लोज टाइप देखो एनिलिडा और कॉर्डेट्स में मिल रहा है, ह्यूमस में मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हार्ट भी जो होते हैं वो 2, 3, 4 चैम्बर के होते हैं, ठीक है, हार्ट भी क्या होते हैं, 2, 3, 4 चैम्बर के होते हैं। जैसे तुम्हारे पास फिश है, और फिश में क्या होता है, बात याद रखने वाली ये है कि फिश के पास 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल है, तो इसमें जो ब्लड बहता है वो बहता है कैसा, वीनस ब्लड। कैसा बहता है, कैसा बहता है, वीनस, वीनस मतलब मिक्स ब्लड, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 3 चैम्बर है, 3 चैम्बर में 2 आर्टरी और 1 वेंट्रिकल होते हैं, और ये जो मिलता है एम्फीबियन में मिलता है। एम्फीबियन लाइक कौन हो सकता है, जल्दी बताओ कौन हो सकता है, एम्फीबियन क्या है हमारे पास, एम्फीबियन में क्या है, जल्दी बोलो, सैलमेंडर, ठीक है, फ्रॉग है क्या, ठीक है। रेप्टाइल में क्या है हमारे पास, स्नेक्स, ठीक। इसका एक एक्सेप्शन है कि जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल, और वर्ड्स और मैमल्स में भी प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, 2 चैम्बर किस में मिलेंगे, फिश में मिलेंगे, 3 चैम्बर किस में मिलेंगे, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में मिलेंगे, 4 चैम्बर किस में देखने को मिलेंगे, वर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल में मिलेंगे। बर्ड्स मतलब इसको याद करने का तरीका, BMC, 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 ओके, ठीक है, ठीक। इसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्या चाहिए हमें बेटा, क्या चाहिए, जल्दी बताओ। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है। ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। अगर मैं यहाँ पे और बताऊँ तो याद रखना, जो हार्ट तो ठीक है मेसोडर्मल है ही, और इसके बाद हमारे पास जो होते हैं 2 इम्पॉर्टेंट और ऑर्गन होते हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको, टेस्टिस एंड ओवरी, इनका भी ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्मल होता है, ठीक है, याद रखने वाली बात है, ठीक। हीमो, अब देखो जरा, अब ह्यूमन हार्ट है, मेसोडर्मल डेरिवेटिव सिचुएटेड थोरेसिक कैविटी, मतलब तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारा मैं यहाँ पर एक चीज़ करना चाहूँगा, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, कहाँ से ऐड कर सकता हूँ मैं, अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो
ये देखो मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हम ये दो डायग्राम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी बता रहा हूँ मैं क्या बताने वाला हूँ तुम्हें, ध्यान से देखना कि जो तुम्हारा हार्ट है ये तुम्हारे पास क्या है, ये स्टमक है वाला रीजन, एब्डोमेन है, और ये तुम्हारे पास थोरेसिक वाला रीजन है। कौन सा रीजन है बेटा? थोरेसिक वाला रीजन है, ठीक है। इस थोरेसिक वाले रीजन पे हमारे पास प्रेजेंट रहता है यहाँ पर एक दो, एक लंग है लेफ्ट वाला, एक लंग है राइट वाला। ये लेफ्ट वाले रंग के पास इधर पर हमारा जो हार्ट है सिचुएटेड होता है। समझ में आया? हार्ट के यहाँ पे क्या होता है? सिचुएटेड होता है। कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, अगर मैं डायग्राम बना करूँगा आपको, जरा देखो, जरा डायग्राम बना करूँ तो ये जो जगह है ना, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे तुम्हारा हार्ट होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा हार्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जरा देखो, इसको लेके जाते हैं अपन ऊपर। इधर पे और देखो, ठीक है। ये दोनों डायग्राम देखते हैं अपन अभी, है ना? ठीक। अब ये सिचुएटेड है कहाँ पर बेटा? ये देखो यहाँ पे लिखा है कुछ, सिचुएटेड बिटवीन द लंग स्लाइटली टिल्टेड लेफ्ट वाले पे, जिसको हमने कार्डियक नॉच बोला, ठीक है। अब ये हार्ट जो है एक कवरिंग से कवर होता है, एक कवरिंग से कवर होता है, उसका नाम है पेरिकार्डियन कैविटी। इसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। क्या नाम है बेटा? पेरिकार्डियम। इसका नाम पेरिकार्डियम है, ठीक। ये पेरिकार्डियम बेसिकली मैं बोलूँ बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। इसमें होते हैं हमारे हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। ये 2 आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल। इसमें वेंट्रिकुलर आर मस्कुलर एंड लार्जर देन आर्टरिया। जो वेंट्रिकल होते हैं, देखो अब दिखाता हूँ, मतलब वेंट्रिकल क्या होते हैं और ऑरिकल क्या होते हैं। ये जो है ये है एक, और एक ये है, दिस इज कॉल्ड आर्टरिया, ठीक है। और एक ये जो है और एक जो है, इसको बोलते हैं हम क्या? वेंट्रिकल। ऊपर वाले हमारे पास क्या है? ये दोनों हमारे पास क्या है? आर्टरिया। और जो नीचे वाले हैं, ये जो नीचे वाले हैं ये है वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वाला है ये वाला जो क्या होता है, ये वाला जो वेंट्रिकल होता है, ये क्या भी काफ़ी क्या होता है? मोटा होता है। वेंट्रिकल लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा मोटा, उस थिकेस्ट होता है वो वाला पार्ट, ठीक है। लेफ्ट वाला ये क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ कि विच पार्ट थिकेस्ट इन हार्ट, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट वेंट्रिकल ना, उसकी वॉल क्या होती है? थोड़ी सी थिकेस्ट होती है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, आगे बताऊँ? आगे देखो जरा,
इसके बाद इंटर आर्टियल सेप्टम थिन मस्कुलर वॉल। इंटर आर्टियल सेप्टम क्या? अरे एक ये जो है इन दोनों के बीच में क्या है, ये जो कलरफुल दिख रहा है दैट इज कॉल्ड क्या? सेप्टा। ठीक है, और ये जो बीच में दिख रहा है ये भी क्या है? सेप्टा। तो आर्टरिया के बीच में आर्टियल सेप्टा, बीच में वेंट्रिकल में वेंट्रिकल सेप्टा। ये वाला जो रहता है थिन रहता है, ऊपर वाला क्या रहेगा बेटा? थिन रहेगा, और नीचे वेंट्रिकल वाला थिक रहता है। ठीक है ना। और एक और होता है आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अरे यार ये ठीक है, ये और इन दोनों के बीच में एक और क्या होता है, ये यहाँ पे आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा होता है, जो क्या करता है इसको थिकेस्ट पार्ट होता है, दोनों पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर? अब हमारे पास जो राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल है उसके पास क्या होता है? ट्राइकस्पिड होता है। लेफ्ट आर्टरिया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास बाइकस्पिड होता है। ठीक है। सेमिलुनर वाल्व जो होता है ठीक है, सेमिलुनर वाल्व जो होता है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब जरा देखो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या है। क्या बोला? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर देखो जरा, ये देखो ठीक है, सेमिलुनर वाल्व की बात कर रहे हैं हम कि क्या बोला? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, क्या होता है कि जरा देखो, जो ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है, अब ये ब्लड इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आया, अब इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, इधर से फिर ये ऊपर जाएगा। अरे जा रहा है या नहीं जा रहा है? जो ऊपर जा रहा है तो ये ब्लड यहाँ वापस दरवाजे में वापस ना आए, समझ रहे हो, यहाँ पर ये ब्लड वापस ना आए, तो इधर पर क्या होता है आपका सीधा सेमिलुनर वाल्व होता है। ठीक है, ऐसे ही ये जो जा रहा है ब्लड, ये यहाँ आ रहा है जो ब्लड, इसकी जो गई है यहाँ तक गई है ना, तो इधर से इधर आ रहा है ब्लड बेटा, इधर से इधर ब्लड आ रहा है, तो इधर से ब्लड वापस यहाँ ना जाए तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेल्युलर वाल्व लगा देते हैं। आया समझ में? ठीक है, एक जो लग रहा है वो इधर लग रहा है, और एक जो लग रहा है इधर लग रहा है, सेमिलुनर वाल्व। और ये कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार सेमिलुनर वाल्व, इसलिए अर्धचंद्राकार उनको बोला जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये देखो, ठीक है, और एक और पल्मोनरी आर्टरी में भी लग रहा है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी मतलब ये लंग है, ये, और एक ये लेके आ रही है, ब्लड लेके आ रही है, ये लेके आ रही है। अब इससे ब्लड बाहर ना जाए, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, सेमिलुनर वाल्व लगा देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है ना? ठीक है, अब हमारे पास जो हार्ट है, इस हार्ट के ऊपर यहाँ पर ऐसे नोड रहता है, और यहाँ पर ए बी नोड रहता है। ये क्या है? ऐसे नोड, और ये क्या है? ए बी नोड। ठीक, जो ऐसे नोड है इट इज प्रेजेंट राइट अपर कॉर्नर, एंड ए बी नोड है इट इज प्रेजेंट लेफ्ट अपर कॉर्नर और राइट ऑफ द राइट आइट्रियम। राइट आइट्रियम में ही रहता है, पर लेफ्ट कॉर्नर में थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है। ठीक है ना? अब ये ऐसे नोड क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है। इम्पल्स को क्या करता है? जनरेट करता है। मान लो ये तो दिख रहा है, देखो यहाँ पे,
ठीक है। ये जो वाली जगह है, ये वाली जो जगह है, ठीक, ये क्या जगह है, ये तुम्हारा राइट आर्टरिया है, ठीक है। इधर पे तुम्हारे पास ऐसे नोड है, इधर पे तुम्हारे पास ए बी नोड है। ऐसे नोड ऊपर वाले कॉर्नर पे है और ए बी नोड नीचे वाले कॉर्नर पे है पर राइट आर्टरियम में ही है, लेफ्ट में नहीं घुसे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे नोड जनरेट करता है करंट, ठीक, जनरेट करता है करंट, पर इसको रोकने का काम करता है ए बी नोड। ये ए बी नोड, ये क्या है, ऐसे नोड, ठीक है ना, ठीक है ना। ये इम्पल्स ए बी नोड क्या करता है, इसका इम्पल्स जो करंट आता है उसको स्लो डाउन करता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है, दिख तो ये रहा है ऐसे नोड, ए बी नोड, फिर ए बी नोड, फिर राइट एंड लेफ्ट आर्टरियन, ये यहाँ से इधर पे पूरे में फैल जाएगा। ये दिख रही जो डार्क दिख रही जो तुम्हें वेन्स, फिर पुरकिंजे फाइबर, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत, लास्ट में पुरकिंजे फाइबर तक आ जाता है ना। अब जो ऐसे नोड होता है, नोडल होते हैं, वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, उसको किसी को एक्साइट नहीं करना पड़ता। इसलिए इस दुनिया में दो टाइप के हार्ट होते हैं, एक दो टाइप के। एक टाइप का ऐसा हार्ट होता है जो चलाते हैं न्यूरॉन से, जिनको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक। क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है न्यूरोजेनिक का, न्यूरॉन से चलने वाले को क्या बोलेंगे बेटा, न्यूरोजेनिक। और अपने आप चलने वाले को क्या बोलेंगे हम, मायोजेनिक। मायोजेनिक जो है एनिमल ह्यूमंस में मिलता है, और जो न्यूरोजेनिक है बेसिकली मिलता किस में पता है आपको, अपनी बॉडी, अपने एनिमल किंगडम में दिया हुआ है, कॉकरोच, ठीक है। पेसमेकर, इसलिए क्या होता है कि जो ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है, वो रेगुलरली हिंट करता रहता है। कोई दिक्कत, जरा बोलो, ठीक है ना। अब कार्डियक साइकिल पे रहो बेटा, किस पे आओ, जाओ कार्डियक साइकिल पे रहो। कार्डियक साइकिल देखो जरा, हमारे पास नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है, 72, कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। अगर मैं इसको पूरा निकालूं, एक साइकिल जो चलती है, तो 72 को किससे डिवाइड करूं मैं, 60 को नहीं, 60 को मैं 72 से डिवाइड करता हूँ, लगभग मुझे मिलता है 0.8 सेकंड का टाइम। तो 0.8 सेकंड का क्या होता है, 1 हार्ट बीट होती है। क्या होती है, 1 हार्ट बीट होती है, 1 हार्ट बीट होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। 1 हार्ट बीट को एक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अरे बोलो, हाँ ठीक है। ये देखो टोटल कार्डियक साइकिल कितना दिखा है, 8 सेकंड, कितना का लिखा है बेटा, 0.8 सेकंड का दिख रहा है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो जो सिस्टोल लिखा है, इधर पे भी सिस्टोल लिखा है, ठीक है। आर्टियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब क्या, दोनों का मतलब ये है कि आर्टिया क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, और वेंट्रिकल भी क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है। आर्टिया क्या कर रहा है बेटा, कॉन्टैक्ट कर रहा है, और वेंट्रिकल भी क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है। आर्टियल का टाइम कितना, 0.1 सेकेंड, और वेंट्रिकल का टाइम कितना है, 0.3 सेकेंड। दोनों का जो सिस्टोल होता है एक्चुअल में क्या, ये फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड, फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड जो रहता है, बेसिकली 4 टाइप के साउंड मिलते, 4 या 5 टाइप के साउंड मिलते हैं, पर हम वो नहीं देखते हैं। हमारी एनसीईआरटी में 2 टाइप के दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड। तो आर्टियल जो है 0.1 सेकेंड का है, और वेंट्रिकल क्या है, 0.3 सेकेंड का है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।
और दोनों का डायस्टोल मतलब क्या कर रहा है, ज़िलेक्स कंडीशन में आ रहा है, मतलब फिलिंग हो रही है, और वो डायस्टोल की कंडीशन क्या 0.4 सेकेंड की है, ठीक है ना। आर्टियर क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है तो 0.1 सेकेंड का है, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है तो बाहर भेज रहा है। देखो यहाँ देखो, सिंपल सा बताता हूँ, ये वाला जो रीजन है ये आर्टियल है। क्या होता है कि ये जो वेंट्रिकल होता है, ये वेंट्रिकल जो रहता है ये 70% नॉर्मल भर जाता है। कितने परसेंट बेटा, 70%, और बोलो 70 ml नॉर्मल तरीके से फंस जाता है। पर यहाँ पर टोटल रहता है 130 ml, तो 60 ml जो भरता है वो फोर्स से भरता है। फोर्स से भरता है मतलब ये क्या करता है, सिस्टोल करता है। क्या करता है, सिस्टोल करता है। जैसे ही सिस्टोल करता है तो यहाँ से ब्लड क्या होता है, यहाँ जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में आता है। कहाँ आता है, वेंट्रिकल में आता है। और वेंट्रिकल से जैसे ही क्या होता है, ऊपर जाता है ब्लड, तो ये बंद होता है। क्या बंद होता है, तुम्हारा आर्टिया का ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होता है, और पहला साउंड आता है जिसको हम बोलते हैं लव। क्या बोलते हैं, लव। क्या बोलते हैं, लव, ठीक है। हेलो, ठीक है, इतना है समझ में, ठीक है बेटा। ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड, और वहाँ पे बचता है 60 ml ब्लड ऑलरेडी बच जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जैसे मैंने अभी तुम लोग को बताया कि 70 ml तो आता है और जाता है, पर 60 ml फोर्सफुली भरता है, जो हमेशा वहाँ पे रिमेंस रहता है, ठीक है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है बेटा हमारे पास, 70 ml। टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे पर मिनट कैसे निकालेंगे हम, 1 मिनट में 72 है। अगर एक आउटपुट में स्ट्रोक वॉल्यूम और 1 हार्ट बीट कर दें, ठीक है, हार्ट बीट करते हैं, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है हमारे पास 70, और बीट कितनी है हमारे पास 72। टोटल करोगे तो लगभग 5,000 ml और 5 लीटर ml ब्लड को हम क्या करते हैं, पंप करते हैं 1 मिनट में, ठीक है बेटा। ये बोलो, ठीक है। याद रखो कि जो कस्पिड वॉल्व रहते हैं जब बंद होते हैं, ठीक है, राइट एवी में क्या है, ट्राइकस्पिड है, और लेफ्ट एवी में क्या है, बाइकस्पिड है। तो कस्पिड वॉल्व जब बंद होंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, लब साउंड मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, लब साउंड मिलेगा। और डब कब मिलेगा, जब क्लोज होगा सेमिनुलर वॉल्व, ठीक है। सेमिनुलर वॉल्व जब बंद होंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डब साउंड। इधर देख लो कैसे, जरा देखो, ये जो ब्लड इधर आया यहाँ सेलुलर वॉल्व है, यहाँ कौन सा वॉल्व है बेटा, कस्पिड वॉल्व है क्या, नहीं, इधर पे कस्पिड वॉल्व लगा है, इधर एक कस्पिड वॉल्व लगा है, इधर एक कस्पिड वॉल्व लगा है, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये कस्पिड वॉल्व जैसे ही यहाँ से ब्लड फ्लो हुआ, ठीक है, हाँ, कहाँ पे फ्लो होता है, जल्दी बताओ। ये जो जा रहा है, ये क्या वेंट्रिकल से किस में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है ना। और कोई आर्टरी और वेंस लेके जाएगी तो इसमें सेमिनुलर वॉल्व रहता है, और यहाँ पे कस्पिड वॉल्व लगा रहता है, ये कस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पर तो फ्लो दिखा रहा है, यहाँ पर कस्पिड वॉल्व है और इधर पे भी कस्पिड वॉल्व है। जैसे ही ऊपर ब्लड का फ्लो इधर हुआ, ठीक है, तो ये कस्पिड वॉल्व बंद होता है, और कस्पिड वॉल्व बंद हुआ तो हमें लब सुनाई देगा। अब ये ब्लड वापस ना जाए तो इधर पे होते हैं तुम्हारे पास क्या, सेमिनुलर वॉल्व। सेमिनुलर वॉल्व को जैसे बंद होता है तो आता है डब, ठीक है, तो आता है क्या, डब, सेकेंड साउंड, लब एंड डब। इंपॉर्टेंट देखो जरा, PQRST, PQRST,
P क्या रिप्रेजेंट करता है, QRST क्या रिप्रेजेंट करता है, T क्या रिप्रेजेंट करता है और फिर P क्या रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इससे हर बार क्वेश्चन आता है। तो P वेव जो है वो दिखाती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। P क्या दिखाती है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, मतलब यहां से नई साइकिल फिर से चालू हो रही है, ठीक है। QRS क्या दिखाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब क्या, डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ रहे हैं। और T क्या दिखाता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वो फिर से चार्ज हो रहे हैं, करंट आया तो पंप करने के लिए चार्ज हो रहा है। P क्या दिखा रहा है, डीपोलराइजेशन। QRS क्या दिखा रहा है, डीपोलराइजेशन। और T वेव क्या दिखा रहा है, रीपोलराइजेशन। QRS किसका दिखाता है, वेंट्रिकल का। T किसको दिखाता है, वेंट्रिकल का। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर ये जो QRS है, ये जो QRS है, इसके ये जो QRS दिख रहा है, अगर इसके ये जितने भी एलिवेशन दिख रहे हैं, इस एलिवेशन में कुछ भी हुआ, कुछ भी बढ़ा कम हुआ, ठीक है, तो सीधे डिसीज़ होती है, सीधे डिसीज़ होती है। हार्ट को दिखाता है कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और बेसिकली ये होता है क्या, सेल्स यहाँ की क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, कार्डियक सेल्स, जो बहुत कम रिपेयर हो पाती हैं, ठीक है, ठीक है। और ये डेड हुई तो एक बार तो फिर खत्म ही हो जाता है इंसान, फिर ऊपर ही पहुँचता है, ठीक है बेटा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब जो लेयर्स हैं आर्टरी की हमारे पास वो 3 है, जरा देखो कितनी है, 3 लेयर्स ऑफ आर्टरी, 3 है। आर्टरी और वेन की 3 ही होती है। अगर मैं बोलूँ इंटीमा बाहर की, मतलब अंदर वाली, बीच वाली, एक्सटर्ना बाहर वाली, इनर वाली को बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, मिडल वाली को बोलते हैं स्मूथ मसल जो 4 फाइबर से बनी होती है, और जो बाहर वाली होती है वो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। बेसिकली तुम्हारा जो हार्ट है, ये हार्ट है, ये हार्ट कवर रहता है हार्ट टिश्यू से, फाइबर्स टिश्यू से, ठीक है ना, जो उसको सेव करता है ऑलवेज, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास क्या है, 3 आर्टरी और वेन में लेयर्स हैं। इंटीमा जो बोल रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम है, मीडिया जो बोल रहा है स्मूथ मसल है जो कि 4 इलास्टिक फाइबर से बनी है, और ऐसी एक्सटर्ना बाहर वाली बोल रही है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, क्लियर। इसके बाद देखो हमारे पास यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द डाइजेशन ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। जरा देखो क्या होता है, अब उसमें तो कुछ भी बताता रहता है, कहाँ बनाया है, कहाँ दिखाया है, इसमें दिखाया है क्या, जरा देखो, बाकी सब भूलो। जरा देखो इधर पे क्या देख रहा है, हाँ इधर देखो, ये किडनी है, दिख रही है, और इधर पे ये लंग, ये किडनी दिख रही है, ये लंग के लिए लेके आ रहा है, ये रीनल आर्टरी दिख रही है, ठीक है, ये देखो किडनी दिख रही है, और ये लीवर दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अगर किडनी से अटैच्ड है और इधर पे वेन्स लीवर से अटैच्ड है, ठीक है, ठीक है, तो किडनी को बोलते हैं रीनल, किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल। तो रीनल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, अगर लीवर से है रीनल किडनी से है तो रीनल पोर्टल सिस्टम, और अगर लीवर से है, ये डायग्राम में कुछ उल्टा दिया है, छोड़ो, हमारे पास क्या है, रीनल आर्टरी, ये किडनी है, अगर किडनी से है हमारे पास अटैच तो रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, और अगर हार्ट और लीवर से है तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का मतलब ये है
कि जो आर्टरी है या वेन्स है वो डायरेक्टली क्या करती है, हार्ट के पास ना जाके वो पहले किसी और ऑर्गन पे जाती है, फिर उस ऑर्गन से कहाँ जाती है, हार्ट के पास जाती है। तो बीच में इंटरफियर करने वाला, अगर बीच में इंटरफियर है तो उसको बोलते हैं रीनल, उसको बेसिकली पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अगर बीच में इंटरफियर कर रहा है, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, इसका इंटरफियर हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसको पोर्टल सिस्टम। और ये पोर्टल सिस्टम दो है। कितने हैं? दो। एक है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और एक है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब किडनी है और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मतलब तुम्हारा लीवर है। ठीक, कोई दिक्कत? चलो चलो बढ़िया, ठीक है। मोर एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर ऑटो रेगुलेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड मसल, हैंस हार्ट इज मायोजेनिक, जो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। स्पेशल न्यूरल सेक्टर ऑफ फॉर कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा also regulate respiration। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये देखो, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स आर आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। थोड़ा बाद में जान दो। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन मतलब जो, देखो मैं बताता हूँ, एक कोई पर्सन है, उसका जो बीपी है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है 120/80 mmHg। और ये डिपेंड करता है किस पे? वेंट्रिकल पे। किस पे बेटा? किस पे डिपेंड करता है? वेंट्रिकल पर। किस पे? वेंट्रिकल पर डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मल कितना है? 120/80 mmHg। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ये 140/100 mmHg हो जाता है। अगर लोअर है, हायर है तो कितना बेटा? हायर है तो कितना बताया मैंने? कितना बताया? 140/100 mmHg हाइपरटेंशन है तो। और हाइपो है तो कितना हो जाएगा? 100 से नीचे हो जाएगा, 100/60 ले लो, ये कितना हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है? हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिसीज, आर्थरोस्क्लेरोसिस। क्या है? आर्थरोस्क्लेरोसिस, ये कोरोनरी हार्ट डिसीज, आर्थरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या हो जाता है कि जो तुम्हारी वेन है उसमें डिपोजिशन हो जाता है किसका? कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का, फैट्स का। और वेसल्स क्या हो जाती हैं? ब्लॉक हो जाती हैं, सप्लाई ब्लड का रुक जाता है। ठीक है, इन वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड इज टू हार्ट, बॉडी स्लो हो जाता है। ठीक है, उसको आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल के पास क्या हो रहा है बेटा? प्रॉपर अमाउंट में ही क्या नहीं पहुंच रहा है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, इसको अक्यूट पेन। और फिर क्या होता है? हार्ट में पेन चालू होता है, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अब हमारे पास हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है और हार्ट कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक क्या है? डेथ ऑफ हार्ट मसल ही मर जाती है। हार्ट फेलियर क्या है कि हार्ट बेसिकली, क्या बोलूं मैं, ऐसे नोड और एवी नोड से वेंट्रिकल वाले रीजन पे क्या नहीं हो रहा है? करंट प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो पंपिंग नहीं हो रही है। पंपिंग नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि वहाँ की सेल डेड हो चुकी हैं। सेल डेड हो चुकी हैं तो पंप नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? हार्ट फेलियर।
और कार्डियक अरेस्ट क्या, कि सडनली तुम्हारा हार्ट रुक गया बीट करना, तुम्हारा हार्ट क्या हो गया, रुक गया बीट करना। हमने क्या क्या पढ़ा, आर्थरोस्क्लेरोसिस, कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, ठीक है ना, सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स, ठीक है। इसके बाद अक्यूट चेस्ट पेन, मतलब चेस्ट पेन मतलब चेस्ट में दर्द, जो कि क्या होता है, हार्ट मसल एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ठीक है। फिर हार्ट अटैक, डेथ ऑफ हार्ट मसल, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट फेलियर, पंपिंग नहीं कर पाना। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है बेटा, हार्ट स्टॉप कर देता है पंपिंग करना। अब देखो एक और चीज़ पढ़ो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ई यहाँ पे नहीं लिखा, जरा ध्यान से देखो, ECG, जो मशीन का नाम है, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन का क्या नाम है, मशीन नेम इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो पेपर में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, मान लो कोई पेशेंट ऐसा लेटा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई पेशेंट ऐसा लेटा हुआ है, ठीक है, लेटा हुआ है बिस्तर पे आराम से। एक जो क्या बोल सकते हैं, लीड रहेगी, एक राइट वाले रिस्ट पे, एक लेफ्ट वाले रिस्ट पे, एक लेफ्ट वाले एंकल पे, और यहाँ पर 4-5 क्या होती हैं, लीड्स लगी होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं इस मशीन पे। इस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इस जो हम रीड करते हैं पेपर में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना, ठीक है, ओके, थैंक यू।